ब्रह्म विद्या विहंगम योग संपूर्ण आध्यात्म का पथ है। इस संसार में बहुत सारे पथ हैं, पंथ हैं, रास्ते हैं, लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्म ज्ञान के प्रकट काल में सद्गुरु प्रभु के छत्र छांव में, उनके ज्ञान प्रकाश में हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। अन्यथा ज्ञान के अभाव में इस संसार का श्रेष्ठ योग अभी राजयोग कहा जाता रहा है। और स्वामी जी ने कहा कि जहां राजयोग समाप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान विहंगम योग वहां शुरू होता है। बताइए कहां रहते हम? और ज्ञान ऐसा कि कहीं पर्दा नहीं है। स्वामी जी ने स्वरभेद में संपूर्ण ज्ञान को उड़ेल दिया है। कहीं कुछ छुपा कर नहीं रखा। जितने भी अनुभव हुए, जैसे भी अनुभव हुए, कैसे हमें अपनी चेतना को इंद्रियों से समेटना है, कैसे हम अंतर्मुख होंगे, कैसे विभिन्न भूमियों पर उनके अनुभवों को प्राप्त करेंगे, और कैसे वह सूक्ष्म द्वार जो अति सूक्ष्म है, वज्र किवाड़ है, उसे खोलकर और ब्रह्म के प्रकाश में नहा जाएंगे। हमारी चेतना किस प्रकार से अपने आप में अवस्थित होकर अपनी पहचान, अपने ज्ञान, अपनी जान पहचान, अपने आप को कैसे जान पाएगी, और आत्मिक आधार पर, चेतन आधार पर सदगुरु मंडल में सदगुरु का किस प्रकार से उनके ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कर पाएगी। सदगुरु के ज्ञान प्रकाश में चेतन आधार पर परमात्मा की भक्ति करते करते उस नाक पृष्ठ को कैसे पार कर जाएंगे, और पार कर अपने घर को चली जाएगी। इतना स्पष्ट ज्ञान कहां है? किसने बताया? यही अध्यात्म का पथ है बंधु। लेकिन जितना सरल रूप में स्वामी जी ने हमें समझा दिया, मार्ग तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, रास्ता सुलभ भी है, लेकिन एक भयंकर दुश्मन हमारे सामने हमेशा खड़ा है। बंधु, यह साधारण दुश्मन नहीं है, परम शत्रु। स्वामी जी ने कहा, परम शत्रु मन नासिए हे प्रभु कृपा निधान। यह हमें कहीं का नहीं छोड़ता, कुछ करने ही नहीं देता, और जब तक वह द्वार नहीं खुलता तब तक इसी के अंतर्गत हमें कार्य भी करना है। स्वामी जी ने कहा कि मन मंडल में बैठकर खोजे ब्रह्म अनूप, प्रगटे मन वही रूप में विविध कला महरूप। अपने स्वयं प्रकट हो जाता है और हमें भरमा देता है। इसका हम कई एक उदाहरण बताएंगे। 2 उदाहरण तो हमारे साथ ही हुआ। प्रगटे मन वही रूप में विविध कला महरूप। ऐसा प्रकट होता है कि पता ही नहीं चलता है वास्तविकता क्या है, वास्तव में क्या है।
और भ्रम क्या है। बंधु, मन के विज्ञान को स्वामी जी ने भी उसे बहुत सरल रूप में बताया। इस संसार में किसी भी ग्रंथ में कहीं भी हमने नहीं देखा। मन के विज्ञान को जो स्वामी जी ने सरल रूप में बताया, यहां तक बताया मन पैदा कहां से हुआ, मन रहता कहां है, मन अपने कारण में लय कैसे कर जाएगा। संपूर्ण ज्ञान तो स्वामी जी ने दिया। संसार को कहां पता है। जब हम लोग प्रवचन करने खुले मंच पर जाते हैं और जब कहते हैं कि नहीं अक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर होए, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोए, यही माया। लोग पूछते हैं क्या है नी अक्षर। नी अक्षर से अक्षर, अक्षर क्या है। इसका ज्ञान कहां है संसार को। गीता में सिर्फ संकेत योगेश्वर कृष्ण ने किया, अक्षरों में मैं अकार ब्रह्म हूं, औ, और उसके विभिन्न रूप लोग विभक्त रूप कर दिए। ज्ञान के अभाव में अक्षर ब्रह्म को नहीं जाना। स्वामी जी ने स्पष्ट किया, निहि अक्षर से अक्षर, निहि अक्षर त्रिपाद ऊर्ध्व को कहते हैं। 3 भाग पूर्ण रूप से निहि अक्षर मंडल है, सार शब्द है, सदगुरु प्रभु का निवास है। एक पाद सृष्टि में भी उनका निवास है और उसी के आधार पर अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर मंडल में ही वहीं से मन और प्राण की उत्पत्ति हुई। मन और प्राण दोनों का योनि एक ही है और इसी पर सारा अध्यात्म खड़ा। अध्यात्म का यह संपूर्ण सत्य इनको लय किए बगैर, इनको अपने कारण में जहां से आए हैं वहां लय किए बगैर अध्यात्म का प्रारंभ नहीं होता। इसका ज्ञान, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान, इतना सूक्ष्म ज्ञान, इतना स्पष्ट रूप से स्वामी जी ने हमें बताया। मानव के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए संपूर्ण स्वरवेद में बड़ी सूक्ष्म रूप से लेकर स्थूल से सूक्ष्म तक सबका वर्णन किया। निहि अक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर होए, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोए, यही माया। मन ही माया है, सारी सृष्टि इसी में, और इससे पार पाना भी आसान नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। यह न जड़ है न चेतन है, आगंतुक चेतन कहा गया। चेतन से आया है इसलिए आगंतुक चेतन कहा गया। और इसके विज्ञान को स्वामी जी ने सरल रूप से सब कुछ कहा। हमारे शरीर में रहता कहां है। नयनन माही मन बसे, आंखों के सामने इसका वास। वास्तव में इसका वास का सूक्ष्म विश्लेषण यदि हम लोग जाने तो 3 जगहों पर होता है। थकित मना ब्रह्मांड में, फिर सुसुप्ति में, कहां कहां। नैनन माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, सदगुरु भेद बताई या सब संतन सिरमौर। पहले प्रश्न करते हैं कि इस तन में मन कहां बसे। निकस जाए के ही ठौर, आ गुरुगम हो तो परखिलो, नहीं तो करो गुरु कोई और। स्वामी जी कहते हैं खोजो उस गुरु को, पकड़ो उस गुरु को जो इसके विज्ञान को बता दे।